नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। पहले मैं दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर बात कर दूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान और निकोबार पर पहुंच चुका है और केरल के हिस्सों में समय से पहले दस्तक दे सकता है। इस समय छत्तीसगढ़ के कई भागों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो रही है और 19 मई के दिन भी बारिश की संभावना। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में अभी भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और गर्मी पड़ने की उम्मीद है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। दोस्तों 20 मई के दिन कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं 20 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों में नज़र नहीं आ सकती हैं, क्योंकि नमी वाली हवाएं पर्याप्त नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके चलते जो मध्य हिस्से हैं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों में पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा आप सभी लोगों को और दक्षिणी हिस्सों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दोस्तों 20 मई के दिन 21 मई के मौसम के बारे में बात करूं। 21 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो पहले प्री मानसूनी एक्टिविटी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में नज़र आ रही थी, तो बारिश की गतिविधियों में पूर्ण रूप से ब्रेक लग रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून तो प्रगति कर रहा है, लेकिन नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नहीं पहुंच पा रही हैं। तो 21 मई के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं जैसे कि कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर भी लगातार गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम साफ है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी हिस्सों में भी ड्राई मौसम बना रहेगा 21 मई के दिन, क्योंकि व्यापक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। 22 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों 22 मई के दिन भी छत्तीसगढ़ के तमाम भागों में मौसम साफ है। देखिए, जब तक कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर मोटी परत वाले बादल नहीं पहुंचेंगे, तब तक बारिश की संभावनाएं छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नज़र नहीं आने वाली है। तो जो दक्षिणी हिस्से हैं कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ तक जो टेम्परेचर है वो भी ऊपर रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार तमाम भागों में दोस्तों 22 मई के दिन ड्राई मौसम बना रहेगा। कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी नज़र नहीं आने वाली है। 23 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 मई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि गर्म हवाएं अरब सागर की तरफ से आ रही हैं और लू चलने की आशंकाएं 23 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नज़र आ सकती है। जो उत्तरवर्ती भाग है कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी भागों में ड्राई मौसम बना रहेगा और मध्य भाग और दक्षिणी हिस्सों में मौसम साफ है, यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 23 मई के दिन कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है और बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे बंगाल की खाड़ी में, जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज़ी से प्रगति करेगा।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 23 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती हिस्से हैं, यानी कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर। यहाँ पर जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ भी टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 23 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे। 24 मई के मौसम के बारे में मैं बात करूं तो 24 मई के दिन देखिए सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी पहुंच पा रही है, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों में मौसम साफ है। कहीं पर भी बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। हालांकि कोई भी कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं कि मई के अंतिम दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। अगर वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व दिशा में आगे की ओर पहुंचेगा तो छत्तीसगढ़ के कई भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश हो सकती है। अभी फ़िलहाल 24 मई के दिन कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है और भीषण गर्मी पड़ेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी दोस्तों काफ़ी हद तक अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 24 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा दोस्तों, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जारी है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ बात करें तो कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के भागों में 40 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 24 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य से ऊपर रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।